जय जिनेन्द्र। वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। परम पूज्य प्रीति सुधा जी महाराज साहब की सुशिष्या स्वाध्याय प्रेमी पूज्य श्री संयम प्रीति जी महाराज साहब जी एवं सौ शकुंतला जी चोरडिया, इनके मुखारविंद से हम सभी जन अध्ययन कर रहे हैं तत्वार्थ सूत्र, और आप सभी जन बहुत ही अच्छी तरह से अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए तहे दिल से आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत। आज हमारा 26वां क्लास है, बराबर ना? 26वां क्लास है। और फेसबुक पे जो भी सुनते हैं और इनक्रेडिबल जैनिज्म ग्रुप से जो भी सुन रहे हैं, JWC ग्रुप से भी जो सुन रहे हैं, और जो भी यूट्यूब पे भी सुनते हैं, उन सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है। आपके जो भी क्वेश्चन रहेंगे आप लिख के भेज सकते हैं, उसका समाधान भी हो पाएगा। एक दो जनों ने मैसेज भेजे हैं, पर मैं ट्राई करती हूँ आज उनके क्वेश्चन लेने का। पर बाकी सब जन को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी जन सुन रहे हैं। कश्मीर से जो भी लोग सुन रहे हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप वहां रह के भी तत्वार्थ सूत्र का अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अगर आपको उचित लगे तो आप आपका नंबर शेयर कीजिए हमारे साथ, हम सेव करके आपको यूट्यूब की लिंक भी भेज सकते हैं, क्योंकि आपका ये नंबर एक्चुअली पहले थे हमारे पास सेव, पर अभी नहीं है। तो जिनके भी नंबर है प्लीज प्लीज आप सेव हमें भेज दीजिए। और संयम प्रीति जी महाराज साहब जी एक साथ मथेन वंदामी, भावपूर्वक मथेन वंदामी, श्रद्धा पूर्वक मथेन वंदामी। बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय, आचार्य भगवंत की जय। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सवसाहुणं, एसो पंच नमोकारो सव पावपनासनो, मंगलानंच सव्येतिं परमं हवै मंगलम, परमं हवै मंगलम। देवेंद्र स्वामी महाराज आपकी आज्ञा, भगवान आपकी आज्ञा, गुरु जी महाराज आपकी आज्ञा। तत्वार्थ सूत्र का अर्थ करने आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज आपकी आज्ञा तत्वार्थ सूत्र का अर्थ करने की आज्ञा चाहते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूकृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये, वंदे तद्गुणलब्धये। परम आदरणीय, परम वंदनीय, परम पूजनीय 24 तीर्थंकर भगवान, पंच परमेश्वर भगवान तथा ज्ञानी, ध्यानी, त्यागी, तपस्वी समस्त ऊर्जा महापुरुषों के चरणों में भावपूर्वक वंदन। आराध्य गुरुदेव पूज्य श्री आचार्य भगवान तख्ती जी महाराज साहब, पूज्य श्री माता जी महाराज साहब आदि उपकारी चरणों में भावपूर्वक वंदन। संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब, पूज्य श्री अरुण प्रभा जी महाराज साहब के चरणों में भावपूर्वक वंदन। यहाँ उपस्थित सभी धर्म प्रेमी, श्रद्धावान, जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहन, कल हम लोगों ने दूसरे अध्याय की शुरुआत की है। दूसरे अध्याय का नाम है जीव विचारणा। जीव विचारणा इस अध्याय की शुरुआत की है और उसमें जीव का सारा वर्णन आया हुआ है। तो कल हमने पहला भाग जीव का देखा, पहले प्रकार देखे जीव के, उसमें स्वरूप का वर्णन किया है। जीव के स्वरूप का वर्णन किया हुआ है। और स्वरूप का अर्थ क्या होता है? स्वरूप का अर्थ जीव के जो भाव होते हैं, जो अंतर के भाव प्रकट होते हैं, अलग अलग प्रकार के भाव होते हैं, उन भावों के आधार पर जीवों की स्थिति, जीवों की जो भी स्टेटस है, वो सारा पहचाना जाता है। तो उन भावों को हमने कल देखा था। 5 प्रकार के भाव कहे गए थे: औपशमिक भाव, क्षायिक भाव, क्षयोपशमिक भाव, औदयिक भाव और पारिणामिक भाव। इन 5 भावों को हमने कल काफी डिटेल में देखने का प्रयास किया था। कर्मों के उपशम के कारण जैसे भाव जागृत होते हैं, कर्म जब दब जाते हैं और उन दबे हुए कर्मों के कारण से उस समय कर्मों का उदय नहीं रहता है, तो उस समय एकदम शुद्ध भाव रहते हैं। तो उन शुद्ध भावों में जब परिणामन चलता है तो उसका औपशमिक भाव कहते हैं। क्षायिक भाव यानी कर्म जब नष्ट हो जाते हैं, कर्म जब हट जाते हैं,
और कर्मों का आवरण जब हट जाने के बाद जो शुद्ध परिणाम होते हैं वो क्षायिक भाव कहलाते हैं। ऐसे देखा जाए तो औक्षमिक भाव और क्षायिक भाव दोनों भाव समान ही होते हैं, क्योंकि शुद्ध अवस्था ही होती है। पर औक्षमिक भाव जो है वो क्षणिक होता है, वो ज्यादा देर तक टिकता नहीं है, वो तुरंत वापिस कर्म उदय में आते हैं और वो चला जाता है। तो इसलिए उसको औक्षमिक भाव कहा गया है, वो टिकता नहीं है। नहीं तो क्षायिक भाव और औक्षमिक भाव दोनों के अंतर के परिणाम शुद्ध ही होते हैं, एकदम विशुद्ध परिणाम ही होते हैं, दोनों शुद्ध रहते हैं, शुद्ध अवस्था दोनों की है। पर औक्षणिक भाव क्षणिक है, इसलिए वो ज्यादा देर तक टिकते नहीं है। और क्षायिक भाव जो है, एक बार क्षायिक भाव हो गया तो वो अनंत काल तक टिका रहता है, वो वापिस जाता नहीं है, क्योंकि जो कर्म क्षय हो गए हैं वो वापिस आते नहीं है, उन कर्मों का वापिस बंधन नहीं होता है। जो क्षय हो चुके हैं, जो मोहनीय कर्म के जो मेन प्रकृतियां है, 7 प्रकार की प्रकृतियां हैं, उन प्रकृतियों का जब क्षय हो जाता है तो एक बार क्षय हो गया तो वापिस उन प्रकृतियों को बांधने का कोई उपाय नहीं है, वापिस वे प्रकृतियां बांधी नहीं जाती है, वो बीज ही नष्ट हो जाता है। जो बीज नष्ट हो गया है, क्षायिक भाव का बीज नष्ट हो जाता है, क्षायिक भाव में उन प्रकृतियों का बीज नष्ट हो जाता है, इस कारण से नई प्रकृतियों का बंधन नहीं होता है। और यही कारण है कि हम लोग जो कहते हैं कि एक बार जो आत्मा सिद्ध हो जाती है, बुद्ध मुक्त अवस्था में चली जाती है, तो वापिस संसार में आगमन नहीं होता है उसका, संसार में वो जन्म मरण के चक्कर में वापिस नहीं आ सकती, क्योंकि उसका बीज नष्ट हो चुका है। कर्म बंध का जो बीज होता है, राग द्वेष का जो बीज होता है, वो बीज ही नष्ट हो चुका है, और वो बीज नष्ट होने के कारण से वापिस उनका जन्म मरण के चक्कर में आना, संसार में आना वापिस उनका कभी संभव नहीं होता है। जो लोग कहते हैं ना कि अवतारवाद कहते हैं कि भगवान वापिस बार बार अवतार लेते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः, मतलब जब जब धर्म की हानि होती है तब तब भगवान वापिस अवतार लेते हैं। ऐसे जो अवतारवाद का जो प्ररूपणा करते हैं, उन लोगों के लिए हमारा ये कहना होता है कि उस बात का हम खंडन करते हैं कि ऐसा अवतारवाद, एक ही आत्मा का बार बार अवतार नहीं होता है। नई नई आत्माएं तैयार होती है, जो नए आत्मा, जो नए लोग होते हैं, एक बार सिद्ध बुद्ध होने के बाद वो वापिस आत्मा वो नहीं आती है, पर दूसरी आत्मा सिद्ध होने की अवस्था तक जब पहुंच जाती है, अयंत पद तक पहुंच जाती है, तो वो अवतारी पुरुष कह सकते हैं उसको। पर वही आत्मा सिद्ध पहुंचने के बाद वापिस अरिहंत नहीं बनती है, वापिस मनुष्य जन्म में या कोई किसी भी जन्म में वो नहीं आ सकती है। तो इन बातों को थोड़ा सा ध्यान में लेना है। तो ऐसे देखा, औक्षमिक भाव क्षायिक भाव हो गया। फिर है क्षयक्षम भाव। क्षयक्षम भाव में क्या होता है, कुछ कर्मों का उदय रहता है, उदय आकर वो चले जाते हैं, उसका असर ज्यादा नहीं होता है, सिर्फ कर्मों का उदय रहता है, पर उसका फल वो नहीं देते हैं, सिर्फ उदय में आकर चले जाते हैं, उसका क्षय होते रहता है। और कुछ कर्म जो ऐसे होते हैं जो उपशम अवस्था में रहते, दबे हुए होते हैं, तो उस समय की अवस्था भी थोड़ी सी शुद्ध अवस्था होती है, एकदम शुद्ध नहीं होती है, पर फिर भी शुद्धता की ओर वो अवस्था चलती है। शुद्धता ज्यादा और अशुद्धता कम, ऐसे उसमें भाव होते हैं। शुद्ध अशुद्ध भाव होते हैं, मिश्र भाव होते हैं। शुद्ध भाव अधिक होते हैं, थोड़े से अशुद्ध भाव भी उसमें मिल जाते हैं। ऐसी अवस्था को क्षयक्षम अवस्था कहते हैं। और औदयिक अवस्था यानी क्या, कि जो कर्म हमारे उदय में आते हैं, उन आए हुए कर्मों के हिसाब से हमारे परिणाम बदलते जाते हैं। जो कर्म उदय में आए, हम उदयाधीन बन जाते हैं, कर्म के उदयाधीन बन जाते हैं। और वैसे जो जो कर्म जैसे जैसे हमारा अभी मनुष्य गति का कर्म उदय में आया हुआ है, नाम कर्म हमारा क्या है, पूरा ढांचा जो शरीर का हमारा बना हुआ है वो नाम कर्म के हिसाब से है, तो हम उसी उदय के अनुसार हमारे परिणाम बदलते जाते हैं, उसी उदय के अनुसार हमारे भाव बनते जाते हैं। जो जो भी गति है, कषाय है, उसके फिर आगे आने वाले हैं। तो इस प्रकार जो जो कर्म उदय में आते हैं, 8 प्रकार के कर्म हैं, और वो सारे कर्म जैसे ही उदय में आते जाते हैं, एक कर्म अपना अपना जो जो भी ये अदा करता है, मतलब अपना
रूप बताता है कि कर्म उदय में जैसे आता है वो अपना अपना भेद बताते जाता है और उसके अनुसार हमारी प्रकृति बनती जाती है। तो कर्मों का उदय के अनुसार हमारा एक एक कर्म रोल अदा करता जाता है अपना, जिसके पास जो जो भी बात होती है वो वैसे वैसा, जैसे नाम कर्म है वो शरीर की रचना करता है, आयुष्य कर्म है वो आयुष्य की रचना करता है, कितने देर तक कौन से गति में है, कितनी देर तक रुकने वाले हैं, उसकी रचना आयुष्य कर्म करता है ना। गोत्र कर्म होता है वो उच्च गोत्र या नीच गोत्र के अनुसार गोत्र कर्म अपना काम करता है। अंतराय कर्म है, वेदनीय कर्म है, सभी कर्म अपने अपने हिसाब से रोल अदा करते हैं और उनके उदय के अनुसार हमारे भाव बनते जाते हैं। तो उन भावों को औदयिक भाव कहते हैं, वे हमारे औदयिक भाव होते हैं। और तीसरे होते हैं पारिणामिक भाव। पारिणामिक भाव जो होते हैं वो आत्मा के, जीव के स्वयं के भाव होते हैं। उसके लिए न कर्मों के उपशम की आवश्यकता है, न क्षय की आवश्यकता है, न क्षयोपशम की अवस्था है, किसी की आवश्यकता नहीं होती, कर्मों के साथ उसका कोई संबंध ही नहीं होता है। वो ओरिजिनल आत्मा के जो भाव होते हैं उनको पारिणामिक भाव कहते हैं। तो ऐसे पारिणामिक भाव होते हैं। तो 5 प्रकार के भाव हमने कल देखे थे। अब अगला जो सूत्र है, पहले सूत्र में हमने 5 प्रकार के भावों के नाम देखे थे और भाव देखे थे, और आज हम उसके भेद देख रहे हैं। जो 5 भेद, 5 भाव थे, उन पांचों भावों के भेद अभी देख रहे हैं। तो दूसरा जो सूत्र बताया गया है, उस दूसरे सूत्र में कौन से भाव के कितने भेद होते हैं उसका सिर्फ उल्लेख किया है। फिर उसके आगे के सूत्र में कौन कौन से भेद होते हैं, इसमें कितने भेद होते हैं, कितने कितने भेद होते हैं, वह दूसरे सूत्र में बताया है। और तीसरे सूत्र से लेकर 7वें सूत्र तक कौन कौन से भाव में कौन कौन से भेद होते हैं, कौन कौन से भाव के कितने, कौन कौन से किस किस प्रकार के भेद होते हैं, वो सारा वर्णन दिया हुआ है। तो पहले दूसरा सूत्र हम देख रहे हैं कि द्विनवाष्टादशैक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम्। द्विनवाष्टादशैक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम्। अब यथाक्रमम यानी जैसे क्रम से हमने पहले देखे थे, औपश्रमिक, क्षायिक, क्षयोपश्रमिक, औदयिक और पारिणामिक, इस क्रम से हमने भावों को देखा था। तो उन्हीं क्रम से भेद बताए गए हैं। तो सबसे पहले क्या कहा, द्वि यानी 2 भेद। 2 भेद किसके हो सकते हैं, औपश्रमिक के। पहला भाव औपश्रमिक देखा था, तो औपश्रमिक भाव के 2 भेद होते हैं, द्वि यानी 2 भेद होते हैं। फिर नव, नव यानी 9 भेद होते हैं। किसके 9 भेद है, क्षायिक भाव के 9 भेद है। दूसरा भाव कौन सा था, क्षायिक भाव, तो क्षायिक भाव के 9 भेद होते हैं। फिर कहा कि अष्टादश, नवाष्टादश, एक नवा अष्टादश मतलब 9 भेद हो गए क्षायिक भाव के। फिर अष्टादश यानी 18 भेद होते हैं। 18 भेद होते हैं किसके, क्षयोपशमिक भाव के। क्षयोपशम जो क्षयोपशमिक भाव जो होते हैं उसके 18 प्रकार के भेद बताए हैं। फिर एक विंशति, अष्टादशैक विंशति, दशैक विंशति है ना, दशई 10 के ऊपर मात्रा दी हुई है, तो एक विंशति उसका अर्थ होता है सिद्धि। जब संधि विच्छेद करते हैं तो एक विंशति, एक विंशति यानी 21 भेद, एक और विंशति यानी 20, 20 और एक 21 भेद। 21 भेद होते हैं किसके, औदयिक भाव के। औदयिक भाव के 21 भेद होते हैं। और त्रिभेदाः, त्रि यानी 3 भेद, इसके 3 भेद है पारिणामिक भाव के। पारिणामिक भाव के 3 भेद होते हैं यथाक्रमम, इस प्रकार क्रम से कहे गए हैं। वापिस कैसे कहा है, द्विनवाष्टादशैक विंशति त्रिभेदाः यथाक्रमः, यथाक्रमम। तो इसका अर्थ औपश्रमिक भाव के 2 भेद, क्षायिक भाव के 9 भेद, क्षयोपशम भाव के 18 भेद, औदयिक भाव के 21 भेद और पारिणामिक भाव के 3 भेद। इस प्रकार कुल मिलाकर 53 भेद होते हैं, 53 भेद होते हैं। ये सब मिलके 53 भेद हो जाते हैं। तो इस प्रकार इन कितने कितने कौन कौन से भाव में कितने कितने भेद होते हैं, कौन कौन से भाव के कितने कितने भेद होते हैं, वो दूसरे नंबर के सूत्र में बताया है। सभी के ध्यान में आ गए, ये आंकड़े ही है सिर्फ।
अब इसके भेद कौन से हैं वो आगे आगे बता रहे हैं। तो तीसरा सूत्र हमारा है, तीसरे सूत्र में आप किसके भेद बताएंगे? सबसे पहले औपशमिक सम्यक्त्व के, औपशमिक भाव के भेद बताएंगे। औपशमिक भाव के दो भेद हैं, द्विनवष्टादश है ना, द्वि यानी दो भेद। औपशमिक भाव के दो भेद हैं। कौन से दो भेद हैं? सम्यक्त्व चारित्र्य, सम्यक्त्व और चारित्र, चारित्र और सम्यक्त्व, ऐसे दो भेद औपशमिक सम्यक्त्व के हैं, औपशमिक भाव के हैं। सॉरी, औपशमिक भाव के दो भेद हैं, सम्यक्त्व और चारित्र। अब सम्यक्त्व और चारित्र ये दो भेद है, तो सम्यक्त्व यानी क्या? उपशम सम्यक्त्व। तो उपशम सम्यक्त्व कब प्राप्त होता है? जब मोहनीय कर्म की 7 प्रकृतियां, यानी दर्शन मोहनीय कर्म की 3 प्रकृतियां, जिनके नाम है सम्यक्त्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय, मिथ्यात्व मोहनीय। सम्यक्त्व मोहनीय, मिथ्यात्व मोहनीय और मिश्र मोहनीय, ये 3 प्रकृतियां जो है दर्शन मोहनीय की, और चारित्र मोहनीय की अनंतानुबंधी चतुष्क, यानी अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, अवलोभ, ये 7 प्रकृतियां, दर्शन मोहनीय की 3 और अनंतानुबंधी कषाय की 4। इस प्रकार 7 प्रकृतियों का उपशम हो जाता है जब वे दबी जाती है। ये 7 प्रकृतियां जो है ना, ये 7 प्रकृतियां ही ऐसी है, ये कवच के रूप में है। जो कर्म हम मानते हैं, अनादिकाल से जो कर्म हमारे बंधे हुए होते हैं, उसके सबके ऊपर ये ढक्कन पे काम करते हैं। ढक्कन जैसे कोई घड़ा है, कोई बॉटल है, और उस बॉटल को अंदर सब कुछ सामान रखा है, ऊपर से ढकना लगाया हुआ है। ढकना जब तक नहीं खोलते हैं तब तक अंदर का सामान हम निकाल नहीं सकते हैं। तो ये ढकना जो होता है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, वो पूरा सुरक्षा करता है, अंदर की वस्तु की सुरक्षा करता है। वैसे जो अंदर में भरे हुए वे सारे कर्म हैं, सभी प्रकार के जितने भी कर्म है, हमारे 7 कर्म है, 8 कर्म है, उन 8 कर्मों के परमाणु सब अंदर भरे हुए हैं, और उसके ऊपर ढक्कन का काम, कवच का काम कौन करता है? ये 7 प्रकृतियां, दर्शन मोहनी की 3 प्रकृतियां और अनंतानुबंधी की 4 प्रकृतियां, क्रोध, मान, माया, लोभ। अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया और अनंतानुबंधी लोभ, ये 4 प्रकृतियां और दर्शन मोहनी की 3, ये मेन प्रकृतियां हैं। इनके कारण ही हम अपने को पहचान नहीं पाते हैं, इनके उदय के कारण से ही हमें अपना अनुभव नहीं आता है, हमें सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं होती है। हमारा ध्यान पूरा पर में ही जाता है, हमारी चेतना, हमारी ऊर्जा जो है वो पर में जाती है, हर पर्याय हमारी पर में जाती है, स्व का परिचय नहीं करती, पर्याय स्व को देख नहीं पाती है। क्यों नहीं देख पाती है? ये 7 प्रकृतियां, ये इतनी जबरदस्त होती है कि ये जल्दी से हटती नहीं है। और जब ये प्रकृतियां जब हमारी हट जाती है, थोड़ी सी बाजू में सरक जाती है या दब जाती है, तब हमें सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। तो जब उपशम सम्यक्त्व, सबसे पहले हमें जो सम्यक्त्व होता है वो उपशम सम्यक्त्व होता है। उपशम सम्यक्त्व का अर्थ क्या है? ये 7 प्रकृतियां जो है वो दब जाती है, बाजू में हट जाती है, दब जाती है, और हमें आत्मा की अनुभूति होती है, एक छेद हो जाता है। जैसा ढक्कन जो है, उस ढक्कन को थोड़ा सा खोल दिया है, थोड़ा सा बाजू में सरका दिया है, तो अंतर का आनंद हम ले सकते हैं। अंतर का जो भी अंतर की बातें होती है, डायरेक्ट हम अंतर में प्रवेश कर सकते हैं। तो ये ढक्कन बाजू में थोड़ा सा हट जाता है और हम आत्मा की अनुभूति ले लेते हैं। और आत्मा की अनुभूति लेने के बाद हमें जो उसके आनंद होता है, उसमें जो थोड़ा सा हर्ष हो जाता है, थोड़ा सा क्यूरियोसिटी हमारी बढ़ जाती है, तो हमारी भावनाओं में चंचलता आ जाती है, और ये जो ढक्कन थोड़ा सा बाजू में हटा था वो वापस फिट बैठ जाता है, वापस उसके ऊपर फिट बैठ जाता है, तो वापस मिथ्यात्व अवस्था हमारी आ जाती है। तो ये उपशम सम्यक की अवस्था बहुत थोड़ी देर तक रहती है, पर उसके कारण से हमें अपना परिचय हो जाता है। उतनी थोड़ी देर के लिए हम अपना स्वयं का परिचय कर लेते हैं, तो उसको कहते हैं उपशम सम्यक्त्व। तो सम्यक्त्व का जो भेद होता है, उपशम भाव का, उपशमिक भाव के जो भेद बताए हैं, उसमें सम्यक्त्व और चारित्र दो भेद बताए हैं। तो सम्यक्त्व कब होता है, उपशम सम्यक्त्व कब होता है?
सबसे पहली बार जब हमें सम्यक दर्शन होता है, आत्मानुभूति होती है, चौथे गुणस्थान को हम प्राप्त करते हैं, चौथे गुणस्थान तक हम चढ़ते हैं, तो सबसे पहले चौथे गुणस्थान में जो प्राप्त होता है हमें, वो उपशम सम्यक्त्व के कारण उस समय हमारी अवस्था उपशम सम्यक्त्व की होती है। और उस समय जो भाव होते हैं वे औक्षमिक भाव होते हैं, औक्षमिक सम्यक्त्व के भाव होते हैं। तो ये चौथे गुणस्थान की अवस्था है उपशम सम्यक्त्व की। और फिर उपशम चारित्र है, सम्यक्त्व चारित्र, दो भेद कहे ना, तो सम्यक्त्व चारित्र उपशम चारित्र है। उपशम चारित्र यानी क्या, जो मोहनीय कर्म की 7 प्रकृतियां तो हमने देख ली है, तो ऐसे मोहनीय कर्म की 28 प्रकृतियां हैं, मोहनीय कर्म की 28 प्रकृतियां हैं। उसमें दर्शन मोहनीय की 3 है और चारित्र मोहनीय की 25 प्रकृतियां हैं। चारित्र मोहनीय में भी कषाय और नो कषाय ऐसे 2 भेद होते हैं, कषाय मोहनीय और नो कषाय मोहनीय। तो कषाय मोहनीय की 16 प्रकृतियां होती है और नो कषाय मोहनीय की 9 प्रकृतियां होती है, प्रकृतियां यानी भेद होते हैं उसके। तो ये जो 28 भेद मोहनीय कर्म के हैं, ये 28 के 28 भेद, पूरे भेद जब दब जाते हैं, पूरे भेद में से एक भी उदय में नहीं आता है, ऐसे एक अवस्था ऐसे हमारी आती है कि 28 के 28 प्रकृतियां पूरी दब जाती है और अंतर के परिणाम इतने विशुद्ध हो जाते हैं, एकदम शुद्ध और स्वरूप प्रमाणता हमारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये अवस्था जब आती है तब सम्यक उपशम चारित्र की प्राप्ति होती है, तब उसको उपशम चारित्र कहते हैं, औक्षमिक चारित्र कहते हैं। और ये अवस्था कब आती है, जब हम 11वें गुणस्थान में चलते हैं, 11वें गुणस्थान तक पहुंचते हैं। तो 11वां गुणस्थान कौन सा है, उपशम सम्यक्त्व, उपशम उपशम सम्यक्त्व मोहनीय, उपशम मोहनीय गुणस्थान है। तो उसमें मोहनीय कर्म का पूरा उपशम हो जाता है, पूरा दब जाता है, 11वां गुणस्थान जो है। तो उस 11वें गुणस्थान में उपशम चारित्र की प्राप्ति होती है और चौथे गुणस्थान में औपशमिक सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। तो ये 2 भेद उपशम के बताए गए हैं, उपशम सम्यक्त्व और उपशम चारित्र, इन 2 भेदों का वर्णन औपशमिक भाव में कहा गया है। औक्षमिक के सिर्फ 2 ही भेद है, पहले सम्यक्त्व होता है, कभी भी ध्यान रखना, चारित्र कभी पहले नहीं होता है। उन्होंने क्या कहा, सम्यक्त्व चारित्रे च, सम्यक्त्व चारित्रे यानी सम्यक्त्व और उसके बाद चारित्र कहा है। सबसे पहले सम्यक्त्व प्राप्त होता है, सम्यक्त्व प्राप्त होना, सम्यक दर्शन प्राप्त होना, ये सबसे पहली शर्त हमारी है। सम्यक दर्शन प्राप्त हुए बिना हमारा धर्म में प्रवेश ही नहीं होता है। सम्यक दर्शन प्राप्त करना ये मोक्ष मंदिर की पहली सीढ़ी है। पहली सीढ़ी तक हम नहीं पहुंचे तो आगे कैसे पहुंचेंगे। तो पहली सीढ़ी पर कदम रखना यानी सम्यक दर्शन को प्राप्त करना है। और पहली सीढ़ी मतलब चौथा गुणस्थान, चौथे गुणस्थान में हम जब प्रवेश करते हैं तब सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। और फिर आगे आगे जैसे जैसे हमारी स्थिरता बढ़ती जाती है, जैसे जैसे चारित्र मोहनीय कर्मों का अक्षम या क्षय या उपशम होते जाता है, वैसे वैसे हम आगे आगे की स्टेज बढ़ाते जाते हैं। तो उपशम चारित्र फिर 11वें गुणस्थान में प्राप्त होता है और उपशम सम्यक्त्व चौथे गुणस्थान में, ये बात एकदम पक्की ध्यान में ले लेना है। उसके बाद चौथा जो सूत्र है, चौथे सूत्र में अब क्षायिक भाव के भेद बताए हैं। क्षायिक भाव के कितने भेद है, नव, नवाष्टादश है ना, तो 9 भेद है, क्षायिक भाव के 9 भेद बताए हैं। अब क्षायिक भाव कब प्राप्त होता है, क्षायिक भाव कब प्राप्त होगा, जब हम क्षायिक सम्यक्त्व को प्राप्त करने के बाद क्षायिक चारित्र में पहुंच जाते हैं। क्षायिक चारित्र में पहुंचने के बाद हमारे भाव पूर्ण क्षायिक बन जाते हैं। तो क्षायिक भाव के जो भेद बताए हैं ना, वो अरिहंत अवस्था के भेद बताए हैं। अरिहंत पद पर जब पहुंच जाते हैं, 13वें 14वें गुणस्थान में जब जाते हैं, 13वें गुणस्थान तक पहुंच जाते हैं, तब ये हमें क्षायिक चारित्र प्राप्त हो सकता है, क्षायिक भाव तब हमारे प्राप्त हो सकते हैं। तो यहाँ जो भेद बताए हैं क्षायिक भाव के, वे 9 भेद जो है वो अरिहंत पद के ही 9 भेद बताए हैं। तो जैसे उसमें कहा है
कि ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च। ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च, ऐसे भेद बताए हैं। तो इसमें क्या कहा, ज्ञान, फिर दर्शन, फिर दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य और च कहा। च कहा है, च का अर्थ क्या है, च यानी और यानी जो पहले बताए गए हैं उपशम सम्यक्त्व के जो दो भेद बताए हैं, सम्यक्त्व और चारित्र, ये दो भेद भी इसमें लेना है। इसमें क्षायिक सम्यक्त्व और क्षायिक चारित्र आएगा। वहां उपशम सम्यक्त्व उपशम चारित्र है, यहाँ पर क्षायिक सम्यक्त्व और क्षायिक चारित्र आएगा। तो इस प्रकार 9 भेद बताए हैं। पहले ज्ञान, दर्शन, दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य, क्षायिक सम्यक्त्व और क्षायिक चारित्र, ऐसे 9 भेद बताए हैं। तो ये 9 भेद इसके हैं, क्षायिक भाव के हैं। आया में। तो अब ये जो ज्ञान दर्शन बताया है, तो इन सभी के आगे क्षायिक शब्द लगाना, ताकि उसके भेद हमें बराबर ध्यान में आ सकते हैं। क्षायिक ज्ञान, क्षायिक दर्शन। अब क्षायिक ज्ञान, क्षायिक दर्शन का अर्थ क्या होता है? क्षायिक ज्ञान कब प्राप्त होगा? जब हमारा ज्ञानावरणीय कर्म पूरी तरह से क्षय हो जाएगा। मोहनीय कर्म क्षय हो जाता है, तब क्षायिक सम्यक्त्व प्राप्त होता है या क्षायिक चारित्र प्राप्त होता है। पर क्षायिक दर्शन ज्ञान कब प्राप्त होगा? जब ज्ञानावरणीय कर्म पूरी तरह से क्षय हो जाता है, संपूर्ण ज्ञानावरणीय कर्मों का क्षय हो जाता है, तब क्षायिक ज्ञान प्राप्त होता है। उसी को हम केवल ज्ञान कहते हैं। क्षायिक ज्ञान का अर्थ ही क्या होता है? केवल ज्ञान होता है। फिर वैसे ही क्षायिक दर्शन, क्षायिक दर्शन कब प्राप्त होगा? दर्शनावरणीय कर्म पूरी तरह से क्षय हो जाएगा, तो दर्शनावरणीय के क्षय से क्षायिक दर्शन प्राप्त होता है, जिसी को हम केवल दर्शन कहते हैं। तो केवल ज्ञान और केवल दर्शन, अर्थात ये जो क्षायिक भाव के भेद बताए हैं, ये चारों घाती कर्म के क्षय के कारण से ये भेद उत्पन्न होते हैं, ये भाव प्रकट होते हैं। चारों घाती कर्म कौन से हैं? ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अंतराय, ऐसे 4 घाती कर्म हैं। घाती कर्म की परिभाषा हमने बहुत बार कर ली है कि जिन कर्मों का हम घात करते हैं, जिन कर्मों को हम क्षय करने का पुरुषार्थ कर सकते हैं, उनको घाती कर्म कहते हैं। तो ये घाती कर्म जो है, उसमें से जो ज्ञानावरणीय कर्मों का क्षय कर दिया है, तो क्षायिक ज्ञान प्राप्त हो जाता है। दर्शनावरणीय कर्म का क्षय हुआ है, तो क्षायिक दर्शन प्राप्त हो जाता है, यानी केवल ज्ञान केवल दर्शन प्राप्त हो जाता है। फिर है दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्याणि च। दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य, ये 5 जो है, ये 5 अंतराय कर्म के क्षय से प्राप्त होते हैं। ये 5 लब्धियां हैं, ये सिर्फ नाम नहीं है। दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य सिर्फ नाम नहीं कहना है। ये जब अंतराय कर्म पूरी तरह से क्षय हो जाता है, तो हमारे अनंत दान लब्धि प्राप्त होती है। जो अरिहंत परमात्मा होते हैं, जिनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, उनके अंदर अंतराय कर्म के क्षय होने अनंत दान लब्धि प्राप्त होती है। अब दान लब्धि कैसे प्राप्त होती है? अनंत दान कैसे होता है? वो पैसे का दान देते हैं या किसका वस्तु का दान देते हैं, किसका दान देते हैं? उनको दान देने की जो लब्धि उनको प्राप्त हुई है, वो अनंत दान देते हैं। किसका दान देते हैं? ज्ञान का दान देते हैं, व्रतों का दान देते हैं, शांतों का दान देते हैं, नए नए विचारों का दान देते हैं। वो जो भी देते हैं, उस देशना के द्वारा हमें एक जीवन का देखने का दृष्टिकोण मिलता है। तो वो जो भी देते हैं, जो भी भाव वो हमें देते हैं, वो अनंत दान लब्धि के कारण से उनका दिया जाता है, उनसे दिया जाता है। वो स्वयं देते कुछ नहीं है, उनकी स्वयं की ध्वनि अपने आप निश्चित होती जाती है। उसमें से हमें जो प्राप्त होता है, वो जो भी ध्वनि, वो जो भी भाषा वर्गना उनकी जो भी निकलती है, उन भाषा वर्गना के कारण से हमें जो जो भी बातें ध्यान में आती है, वो
हमारे बहुत ज्यादा काम की बातें होती है। तो जैसे किसी को पैसे का दान देने के बाद उसको, जैसे गरीब व्यक्ति है उसको हमने पैसों का दान दिया है तो उसको कितनी खुशी होती है और उसकी चिंता मिट जाती है। तो उसको हम चिंता रहित कर देते हैं, गरीब व्यक्ति है उसको पैसे देकर उसकी चिंता मिटा देते हैं। तो वैसे तीर्थंकर परमात्मा जो होते हैं, जो अरिहंत परमात्मा होते हैं, वे अपने वाणी के द्वारा, अपने विशेष विशेष प्रकार की वाणी उपदेश के द्वारा कितने भव्य जीवों की चिंताओं को मिटा देते हैं। कितने भव्य जीवों की चिंता है, जो भव भ्रमण का दुख है उस दुख से मुक्ति का मार्ग बता देते हैं, उस दुख से मुक्त करा देते हैं। कितनी बातों से हमें आगे बढ़ा देते हैं, हमारे जीवन का पूरा दृष्टिकोण बदल देते हैं। ये उनकी दान लब्धि है। इसको बोलते हैं अनंत दान लब्धि। फिर है अनंत लाभ लब्धि। अब लाभ लब्धि में उनको क्या लाभ होता है, उनको किस बात का लाभ होगा? उनको कोई ऐश्वर्य की कोई जरूरत नहीं है। बहुत लोग कहते हैं कि उनका जो 34% अष्ट प्रतिहार्य वगैरह जो होते हैं, ये सारा उनका अनंत लाभ लब्धि है। पर ये बाह्य वैभव है, इस वैभव की उनको कोई जरूरत नहीं है और वो उनको अपने आप वो मिलता जाता है, उससे उनको कोई लाभ नहीं होता है। उनको लाभ किस बात का होता है? उनके अनंत गुण प्रकट हो जाते हैं। आत्मा के जो अनंत गुण हैं, वे अनंत गुण प्रकट हो जाते हैं और उन अनंत गुणों का लाभ उनको होता है। मतलब उसके आनंद में वे रहते हैं, उन अनंत गुणों को प्राप्त कर लेते हैं और उन अनंत गुणों को प्राप्त करने के कारण से संसार की सभी बातों से वे दूर हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। इन बातों में उनका कोई रस नहीं रहता है। बाह्य वैभव में उनको कोई रस नहीं है। कितना भी बड़ा ऐश्वर्य उनके सामने, इतना बड़ा समोशरण होता है। समोशरण का वर्णन हम कितना सुनते हैं, सोने के कोट, चांदी के कोट, हीरे माणिक के कोट, और इतना बड़ा समोशरण, इतनी रचना उसकी होती है, देवी देवता करते हैं, इतना सारा वैभव उनका होता है। पर उस वैभव में वे किंचित भी नहीं, खुश भी नहीं होते, दुखी भी नहीं होते हैं, राजी भी नहीं होते हैं। समभाव से जो है उस स्वीकार करते हैं। तो वो तो बाह्य वैभव है, बाह्य वैभव का उनको लाभ होना ये बड़ी बात नहीं है। आंतरिक वैभव का लाभ उनको होता है, आंतरिक गुण उनके प्रकट हो जाते हैं, ये उनकी लाभ लब्धि प्राप्त होती है। फिर है अनंत भोग लब्धि। भोग यानी क्या? वो आहार वगैरह थोड़े भोग भोग थोड़ी करते हैं, उसका आहार वगैरह का भोग ये की बड़ी बात नहीं है, ये तो बाह्य बातें है। बाह्य बातों का इनसे कोई संबंध नहीं होता है। जो घाती कर्मों का क्षय हो जाता है ना, तो आंतरिक सभी गुण प्रकट होने लगते हैं। तो अनंत भोग लब्धि जो है उसका अर्थ क्या होता है कि वे हर क्षण का आनंद लेते हैं, हर क्षण का उपभोग लेते हैं, हर क्षण को भोगते हैं, आनंदमय भोगते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हर समय को वे हर समय में जागरूक रहते हैं, उसका आनंद लेते हैं, उसमें अनंत आनंद की अनुभूति करते हैं हर समय में। और हम लोग है कि हम समय को तो जानते ही नहीं है। हम प्राप्त परिस्थिति में वर्तमान में टिकने का हमारा सवाल ही नहीं आता है। हम या तो भूत में जाते हैं या भविष्य में जाते हैं, वर्तमान में हम लोग टिकते नहीं है। और वे सिर्फ वर्तमान क्षण का आनंद लेते रहते हैं, वर्तमान समय का आनंद लेते रहते हैं, ये उनकी भोग लब्धि है। वर्तमान में ही रहते हैं, न भूत में जाते हैं न भविष्य में जाते हैं, सिर्फ वर्तमान में ही रहते हैं, ये उनकी अनंत भोग लब्धि है। और अनंत उपभोग लब्धि, उपभोग लब्धि यानी क्या? बार बार उपभोग। अब भोग और उपभोग में क्या अंतर है? भोग यानी जो एक बार ही जो उपयोग में लिया जाता है उसको भोग कहते हैं, और उपभोग यानी क्या? बार बार जिसका उपयोग लिया जाता है। भोग यानी जैसे आहार पानी वगैरह होता है, या अपन यूज एंड थ्रो कहते हैं कि एक बार यूज किया वापस फेंक दिया, जो वापस दूसरे दोबारा काम में नहीं आता है, ऐसी जो चीजें होती है उसका भोग होता है। और जो चीजें बार बार काम में आती है, जैसे कपड़े है, वस्त्र है, गहने हैं, घर है, मकान है, जो भी चीजें है, चश्मा है, जो जो भी चीजें है वो सारी उपभोग की सामग्री होती है। उपभोग यानी जिसका हम बार बार उपयोग ले सकते हैं, ऐसा उपभोग कहते हैं। तो अब उनको उपभोग लब्धि क्या प्राप्त हो जाती है? उपभोग लब्धि ये है कि जो उनके अनंत गुण प्रकट हुए हैं ना, उन गुणों का सतत आनंद लेते हैं, सतत आनंद में रममान रहते हैं, सतत उन गुणों का उपभोग लेते रहते हैं। अपने आप होता है, मतलब उनको लेना नहीं पड़ता है, उनका आनंद अंदर से इतना ज्यादा उठता रहता है,
इतने खुश और इतने प्रसन्न रहते हैं, अंतर के आनंद से भरे हुए होते हैं। तो ये उनकी अनंत उपभोग लब्धि है। और फिर है अनंत वीर्य लब्धि। अनंत वीर्य लब्धि क्या है? क्या पुरुषार्थ। अब उनका कौन सा पुरुषार्थ बाकी रह गया है? कोई पुरुषार्थ बाकी नहीं रहा है। पुरुषार्थ किसे कहते हैं? पुरुषार्थ हम लोग पुरुषार्थ किसको कहते हैं? कुछ करना है उसको पुरुषार्थ कहते हैं। जो अच्छा काम करना है, कुछ लिखने का पुरुषार्थ करना है, कोई तपस्या का पुरुषार्थ करता है, कोई दीक्षा लेने का पुरुषार्थ करता है, कुछ करने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम पुरुषार्थ कहते हैं। और कोई बहुत ज्यादा मेहनत करता है तो हम क्या कहते हैं? बहुत ज्यादा पुरुषार्थी है। इतना ज्यादा काम करता रहता है दिन भर, इतना अप्रमादी है और पुरुषार्थी है। दोनों बातें हम एकदम गलत बोलते हैं। अप्रमादी का अर्थ भी अलग होता है और पुरुषार्थ का अर्थ भी एकदम अलग होता है। पुरुषार्थ मतलब क्या है? पुरुषार्थ यानी बाकी सभी बातों को छोड़कर सिर्फ वर्तमान में टिके रहना, सिर्फ वर्तमान समय में टिकना, इसको पुरुषार्थ कहते हैं। वर्तमान समय का आनंद लेना, कुछ भी नहीं करना और सिर्फ अपने में जागरूक रहना, स्वयं में जागरूक रहना, उसको पुरुषार्थ कहते हैं। और वो पुरुषार्थ उनका सतत चालू है। सतत वे सिर्फ स्वयं में ही रहते हैं, उनका ध्यान इधर उधर एक क्षण के लिए भी नहीं जाता, एक समय के लिए भी नहीं जाता है। इतना वे स्वयं के पुरुषार्थ में वे स्थिर रहते हैं। ऐसा उनका अनंत वीर्य लब्धि जो है, वो अनंत वीर्य लब्धि स्वयं के पुरुषार्थ में ही वो लगी रहती है। इतना ज्यादा पुरुषार्थ उनका जबरदस्त होता है, वे कहीं पर भी नहीं, उनका ध्यान जाता ही नहीं है। तो यह अनंत वीर्य लब्धि हर समय इन पुरुषार्थ में वे रहते हैं। स्वयं में स्थित रहना है, स्वरूप रमणता होती है, ये सारे पुरुषार्थ उनके सतत चालू रहते हैं। तो इस प्रकार ये 5 लब्धियां उनको अंतराल कर्म के क्षय के कारण से प्राप्त होती है। तो क्षायिक दान लब्धि, क्षायिक लाभ लब्धि, क्षायिक भोग लब्धि, क्षायिक उपभोग लब्धि, क्षायिक वीर्य लब्धि, ये 5 प्रकार की लब्धियां, क्षायिक ज्ञान और क्षायिक दर्शन, ये 7 भेद हो गए। और च कहा है? च के आगे क्षायिक सम्यक्त्व और क्षायिक चारित्र, ये 2 बातें आती हैं। तो क्षायिक सम्यक्त्व किसे कहते हैं? जो दर्शन मोहन हमने 7 प्रकृतियां पहले देखी थी ना, उपशम सम्यक्त्व के समय जो 7 प्रकृतियां देखी, दर्शन मोहनीय की 3 और चारित्र मोहनीय की 4, ये 7 जो प्रकृतियां हैं, इन चारों 7 प्रकृतियों का क्षय हो जाना, उस समय जो सम्यक्त्व प्राप्त होता है उसको क्षायिक सम्यक्त्व कहते हैं। चारों 7 प्रकृतियों का पूरी तरह से जो ढक्कन है, वो ढक्कन पूरी तरह से निकाल के बाहर फेंक देना, पूरी तरह से वो ढक्कन निकल जाता है, वापस उस ढक्कन को रखने का कोई उपाय ही नहीं होता है। तो जो क्षय हो जाता है, क्षय होने के बाद जो भाव जागृत होते हैं, वो भाव क्षायिक सम्यक्त्व के भाव होते हैं। मतलब वो जो कर्मों का कवच है ना, उस कवच के ऊपर पूरा छेद आ जाता है। ये जो 7 कर्म प्रकृतियों का कवच था, वो कवच पूरा निकल गया है, तो ये होल बन गया है। वो जो कर्म का कवच है, पूरे कवच में ये होल बन जाता है। और इस होल के कारण से क्या होता है? अंतर की जो धारा है, अंतर की जो पर्याय बाहर निकल रही है, वो एकदम शुद्ध बाहर निकलती, क्योंकि यहाँ कर्मों का आवरण नहीं है, कर्म बिल्कुल भी नहीं है। एकदम कर्म रहित अवस्था में से जब वो बाहर निकलते हैं, तो वो भाव कैसे होते हैं? एकदम शुद्ध भाव होते हैं। मराठी में गीत आता है, एक तारी संगे एक रूप झालो, आम्ही देवाच्या भजनात झालो, ऐसा ऐसा कुछ तो भी है। तो एक तारी संगे एक रूप झालो, एक तारी शुरू हो जाती है, अंतर का वो एक तार कंटिन्यू चालू रहती है, पूरा बाकी का आवरण है, बाकी के कर्म, बाकी की जो पर्याय है वो कर्मों के आवरण को छेद कर बाहर आती है, पर वो इतना प्रभाव नहीं डालती है, क्योंकि ये जो मेन कवच था वो कवच निकल जाता है, और उस कारण से सतत क्षायिक भाव उनके चालू हो जाते हैं, शुद्ध परिणाम सतत चालू हो जाते हैं। तो ये शुद्ध परिणाम की अवस्था जो होती है उसको क्षायिक सम्यक्त्व कहते हैं। एक क्षायिक सम्यक्त्व की बात है। और फिर क्षायिक चारित्र है। क्षायिक चारित्र मतलब क्या?
मोहनीय कर्म संपूर्णतः क्षय हो जाता है। मोहनीय कर्म की 28 प्रकृतियां जहाँ 11वें गुण स्थान में उपशम दबी हुई होती है, तो वो उपशम दबी हुई रहने के कारण से वापिस 11 गुण स्थान से नीचे उतरना पड़ता है। 11 से आगे नहीं बढ़ पाते हैं, 11वें गुण स्थान में गए तो वहां से नीचे उतर जाते हैं, क्योंकि वे प्रकृतियां वापिस उदय में आ जाती है और जीव को अपने अस्तित्व को वापिस नीचे खींच लेती है। पर जो पुरुषार्थी जीव होता है, क्षायिक सम्यक्ति जीव होता है, जो क्षपक श्रेणी चढ़ने वाला जीव होता है, वह 10वें गुण स्थान से सीधे 12वें गुण स्थान में छलांग लगा लेता है। 11वें में प्रवेश ही नहीं कर पाता है, 11वें में जाता ही नहीं है। दो भेद होते हैं, 8वें गुण स्थान से दो मार्ग मिलते हैं। एक है औपशमिक सम्यक्त उपशम श्रेणी वाला और एक होता है क्षायिक श्रेणी वाला। तो उपशम श्रेणी वाला जो जाता है वो 11वें गुण स्थान में जाके अटक जाता है, वहां उसका डेड एंड हो जाता है, वहां से उसको नीचे उतरना पड़ता है। और क्षायिक श्रेणी वाला जो होता है वो 10वें से सीधे 12वें में जाता है, 12 से 13 में, 13 से 14 में, 14 से मुक्त अवस्था में डायरेक्ट ऊपर चला जाता है। तो वो अवस्था उनकी क्षायिक चारित्र की अवस्था होती है। पूरी मोहनीय कर्म का क्षय जब हो जाता है 12वें गुण स्थान में, पूरे मोहनीय कर्म का 10वें गुण स्थान के अंत में ही मोहनीय कर्म का क्षय करके 12वें में प्रवेश करते हैं। और 12वें गुण स्थान में प्रवेश होने के बाद वहां पर ज्ञान, दर्शन, चारित्र, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और अंतराय, ये तीनों कर्मों का भी वहां क्षय हो जाता है और डायरेक्ट 13वें गुण स्थान में केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति उनको हो जाती है, अरिहंत अवस्था वहां पर प्राप्त हो जाती है। तो ये सारे गुण वहां पर प्रकट हो जाते हैं 13वें 14वें गुण स्थान में। 13वें गुण स्थान में ज्यादातर ये सारे 9 भेद प्रकट हो जाते हैं क्षायिक भाव के। तो ये क्षायिक भाव के 9 भेद बताए गए हैं। आए ध्यान में, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन यानी क्षायिक ज्ञान, क्षायिक दर्शन, क्षायिक दान लब्धि, क्षायिक लाभ लब्धि, क्षायिक भोग लब्धि, क्षायिक उपभोग लब्धि, क्षायिक वीर्य लब्धि, क्षायिक सम्यत्व और क्षायिक चारित्र। चारित्र ऐसे 9 भेद उसके हो गए। तो ये 9 भेद क्षायिक भाव के होते हैं, क्षायिक भाव के बताए गए हैं। अब हम लोग देखते हैं कि अरिहंत के 12 गुण हम कहते हैं, अरिहंत में 12 गुण प्रकट होते हैं ऐसा हम कहते हैं। और यहाँ क्षायिक भाव के सिर्फ 9 गुण ही बताए हैं। तो 3 गुण कौन से बाकी रह गए हैं? 3 गुण बाकी रह गए ना, तो 3 गुण बाकी रह गए, कौन से रह गए? तो अरिहंत के जो 12 गुण है ना, उन 12 गुणों में ये 9 गुण तो लेना ही है। ये 9 गुण प्रकट हो जाते हैं अंतर से, चारों घाती कर्मों के क्षय से 9 गुण प्रकट हो जाते हैं। और यहाँ पर जो मोहनीय कर्म के क्षय से क्षायिक सम्यत्व और क्षायिक चारित्र 2 ही गुण लिए हैं, उसके क्षय होने से 2 गुण इसमें लिए गए हैं। और मोहनीय कर्म के क्षय होने से 5 गुण प्रकट होते हैं। मोहनीय कर्म के क्षय से 5 गुण प्रकट होते हैं। वो 5 गुण कौन से हैं? एक तो क्षायिक सम्यक और क्षायिक चारित्र, 2 तो है ही, क्षायिक सम्यक और क्षायिक चारित्र दोनों गुण तो है ही। फिर तीसरा गुण कौन सा है? वे अकषायी बन जाते हैं, कषाय का सर्वथा अभाव हो जाता है, इसलिए अकषायी बन जाते हैं। फिर अवेदी बन जाते हैं। अवेदी यानी किसी प्रकार का वेद उनके अंदर नहीं रहता है। वेद यानी वेदना, अंतर की जो भावना होती है, मतलब उसमें 3 प्रकार के वेद बताए गए हैं, पुरुष वेद, स्त्री वेद और नपुंसक वेद। पुरुष वेद यानी पुरुष को स्त्री के साथ उपभोग करने की भावना होना। स्त्री वेद यानी स्त्री को पुरुष के साथ उपभोग करने की भावना होना। और नपुंसक वेद यानी उसको दोनों के साथ उपभोग करने की भावना होना। ये 3 प्रकार के वेद होते हैं, ये अंतर की वेदना होती है, एक अंतर के वेद के भाव होते हैं ऐसे। तो ये सारे भाव उनके नष्ट हो जाते हैं, भाव ही पूरा मोहनीय कर्म ही क्षय हो गया, तो तीनों वेद उनके नष्ट हो जाते हैं, तो वे अवेदी बन जाते हैं। अवेदी, अकषायी, ये 2 हो गए। क्षायिक सम्यक्त्व और क्षायिक चारित्र 4 भेद हो गए। 5वां है जितेंद्रियत्व। फिर उनके अंदर इंद्रिय जीतता आ जाती है, सभी इंद्रियों को वो इतने ज्यादा, उनका पूरा शरीर, पूरी इंद्रिया उनके कंट्रोल में आ जाती है। किसी भी प्रकार का वो चाहे तो ही वो इंद्रिया उनकी काम कर सकती है, नहीं तो सारी इंद्रिया निष्क्रिय हो जाती है। उन इंद्रियों को कोई काम ही नहीं रहता है, क्योंकि केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्राप्त हो गया है। इंद्रियों के माध्यम से किसी विषय को ग्रहण करना ही नहीं है, सब कुछ उनको ग्रहण ही हो रहा है, तो इंद्रिया पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाती है उनकी।
कोई काम नहीं करती है, इस काम की रहती ही नहीं है, इंद्रियों का कोई काम ही नहीं रहता है, ऐसी इंद्रिय जितता उन्हें प्राप्त हो जाती है। तो ऐसे अरिहंत के 12 गुण प्राप्त होते हैं। क्षायिक भाव का अर्थ क्या होता है? अरिहंत के गुणों को प्रकट करना और अरिहंत पद में रममाण होना। उस समय के जो भाव होते हैं, उनके जो भाव होते हैं, उन भावों को क्षायिक भाव कहा जाता है। तो ऐसे क्षायिक भाव उनके प्रकट हो जाते हैं। 2 ही सूत्र हो पाए क्या? अच्छा ठीक है, 2 भाव हमने देखे हैं, औपशामिक भाव और क्षायिक भाव। 2 भाव हमने देख लिए हैं। औपशामिक भाव के 2 भेद होते हैं, क्षायिक भाव के 9 भेद होते हैं। तो इन 9 भेदों में हमने 9 भेद क्षायिक भाव के अनुसार 9 भेद देखे हैं, और अरिहंत गुण के अनुसार 12 गुण होते हैं, वे 12 गुण भी हमने देखने का प्रयास किया है। तो इस प्रकार ये जो भाव है, यह आत्मा के भाव कैसे कैसे होते जाते हैं, इसमें कैसे कैसे परिवर्तन आता जाता है। कर्मों के उदय के कारण से भाव बदलते हैं, कर्मों के क्षय के कारण से भाव बदलते हैं, उपशम के कारण से भाव बदलते हैं, क्षय उपशम के कारण से भाव बदलते हैं। अलग अलग जैसे जैसे परिस्थिति आती है, वैसे वैसे कर्मों के आत्मा के भाव बदलते जाते हैं। तो वो भाव हमें यहाँ इस दूसरे अध्ययन में बताने का प्रयास किया है, और हमने वो समझने का प्रयास किया है। तो आज हमने दूसरा सूत्र देखा है, जिसमें 5 भावों में कितने भेद होते हैं, 53 भेद होते हैं। उन भेदों का सिर्फ संख्या गिनाई गई है कि कौन से भाव के कौन से कितने भेद होते हैं। फिर तीसरा सूत्र जो देखा था, तीसरे सूत्र में औपशामिक भाव के 2 भेद बताए हैं, उन 2 भेदों का नाम बताया है। चौथे सूत्र में क्षायिक भाव के भेद बताए हैं और उनके नाम बताए हैं। क्षायिक भाव के 9 भेद है, 9 भेदों के नाम बताए हैं। तो इस प्रकार हमने आज 4 सूत्र तक देखे हैं। कल अवसर आने पर ये सभी 5 भावों के सभी भेद देख लेंगे, तो उसका भेदानुभेद जितने भी प्रकार है वो सारा देखेंगे। फिर उसके आगे अगले सप्ताह में दूसरा विषय आगे देखेंगे। तो जैसा भी अवसर रहेगा वैसा काम करेंगे। इतना ही बोलकर मैं विराम देती हूँ। ओम शांति। मथ्यानंदनी मारिसा। हाँ, सभी जिज्ञासु साधकों को जय जिनेन्द्र। दूसरा अध्याय चल रहा है, थोड़ा सा सुना हुआ भी है और कई लोग नए हैं, उनके लिए थोड़ा कठिन भी रहेगा, लेकिन भावों के द्वारा ही सब कुछ होता है। तो भावों का विशद वर्णन हम सुन रहे हैं कि दूसरे अध्याय का नाम है क्या है, जीव विचारना। अभी जीव के स्वरूप का वर्णन क्या है, यानी जीव के अलग अलग भावों का वर्णन इसमें किया है। अभी 5 भावों के नाम सभी अच्छी तरह से हम याद कर लेंगे तो फिर हमारा अभ्यास शुरू हो जाएगा। पहला है औपशामिक भाव। औपशामिक भाव यानी क्या है, भाव कर्म का थोड़ा उपशम हो गया है, कुछ उदय है और कुछ क्षय हो गया है। फिर है क्षयिक भाव। क्षयिक भाव यानी सारे कर्मों का क्षय हो गया है। और क्षयोपशमिक भाव, कुछ कर्म का क्षय और कुछ कर्म का उदय। पहले औपशामिक भाव यानी कर्म का उदय। तो उदय, औपशामिक और क्षय, 3 बातें हमें अच्छी तरह से याद रखनी है कि कर्म के अभी ये सारी क्या है, आत्मा की जैसी विशुद्धि आती है। उपशम भी क्या है, सारे जो हमारे कषाय थे वो सारे क्या हो गए, शांत हो गए। यानी जैसे कल बताया था कि जल में जैसा त्रुटि फिटकरी डालने से सारे मैल जैसा नीचे बैठ जाता है, उसी प्रकार सारे कर्म कई क्षण के लिए शांत हो गए, वो उपशम है। लेकिन वो क्षणिक होता है, वापस वो उठने की संभावना होती है। क्षयिक भाव ऐसा होता है कि एक बार आ गया तो अनंत काल तक टिकता है। और क्षयोपशमिक भाव कैसा होता है, कुछ कर्मों का क्षय हुआ है और कुछ कर्म अभी बाकी है, यानी शुद्ध और अशुद्ध भाव। लेकिन इसमें भावों की शुद्धता ज्यादा होती है। क्षयोपशमिक भाव में भावों की शुद्धता ज्यादा और भावों की अशुद्धता कमी होती है। और उसके आगे है पारिणामिक औदयिक भाव है ना। औदयिक भाव, औदयिक भाव यानी क्या है कि जैसे जैसे कर्म का उदय आता है
उसी प्रकार हम अभी हर एक कर्म अपना रोल अदा करते हैं और उसके अनुसार हमारी सारी भाव बदलते रहते हैं। तो क्या है, कर्म के उदय के कारण जैसे जैसे भाव बदलते हैं वैसे वैसे कर्मों का क्षय होता है या बंद होता है। और पारिणामिक भाव यानी इसके कर्मों का बंध, संपूर्ण कर्म के बंध का कोई कारण नहीं, स्वयं के आत्मा के भाव सारे कर्मों क्या हो जाते हैं, इसमें नष्ट हो जाते हैं। और पारिणामिक भाव यानी स्वयं का परिचय, आत्मिक भाव, उसको कहते हैं पारिणामिक भाव। ये 5 भाव हमने देखे हैं और आज उसके हमने क्या देखे, अभी इस भावों के भी भेद बता रहे हैं। जैसे पहले बताया है, औपशामिक के 2 भेद बताए हैं, सम्यक सम्यक और सम्यक चारित्र। यानी सम्यक तो अभी बताया है कि मोहनीय कर्म के 7 प्रकृतियों का क्षय होने के बाद जिस समय सम्यक दर्शन होता है यानी आत्मा की अनुभूति होती है, वो सम्यक तो है। और कर्म के ये जो चौथे गुणस्थान में यह स्थिति होती है कि आत्मदर्शन जो होता है चौथे गुणस्थान में होता है। और जैसे भाव की विशुद्धि होती जाती है और सारे भाव जब क्षय होने लगते हैं, 11वें गुणस्थान तक पहुंचते हैं, तब सम्यक चारित्र की प्राप्ति होती है। यानी 5 भावों को ध्यान रखेंगे। उसके बाद औपशामी के जो 2 भेद है, सम्यक और सम्यक चारित्र। तो सम्यक यानी चौथे गुणस्थान में 7 कर्म, मोहनीय कर्म की 7 प्रकृतियों का क्षय होता है, तब सम्यक की प्राप्ति होती है। और भावों की विशुद्धता जब बढ़ती है, 11वें गुणस्थान तक पहुंचते हैं, तब मोहनीय कर्म के 28 प्रकृति का क्षय होकर हम सम्यक चारित्र को प्राप्त होते हैं। ये औपशामिक के 2 भेद बताए हैं। अभी उसके आगे जो बताए हैं, अभी ये देख रहे, औपशामिक चारित्र और मोहनीय कर्मों का क्षयक्षम होता है तब चारित्र। अभी क्षयिक भाव के 9 भेद बताए हैं। औपशामिक के 2 देखे और क्षयिक भाव के 9 भेद देखे। तो 9 भेद कौन से हैं? क्षयिक ज्ञान, क्षयिक दर्शन, क्षयिक दान, क्षयिक लाभ, क्षयिक भोग, क्षयिक उपभोग, क्षयिक वीर्य, क्षयिक सम्यक और क्षयिक चरित्र। ये 9 भेद किसके हैं? क्षयिक भाव के हैं। अभी क्षयिक भाव के अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, जो अरिहंत के 12 गुण हम पहले प्रतिक्रमण करते समय पहली वंदना में जो बोलते हैं अरिहंत के 12 गुण, तो उसमें ये सारी बातें आती है। और उसके साथ और आज 3 गुण बताए कि इसमें 9 गुणों का ही वर्णन किया था। तो उसमें 3 और कौन सा बताए? अकशाई, अवेदी, वेदी और जितेंद्रिय। ऐसे कुल मिलाकर अरिहंत के 12 गुण होते हैं। अभी यहाँ पर क्षयिक भाव चल रहा है, इससे 9 भेदों का वर्णन किया है। अनंत ज्ञान यानी ज्ञानावर्णीय का कर्म का जब क्षय होता है, तब अनंत ज्ञान प्रकट होता है। अभी वो अनंत ज्ञान यानी क्या है? केवल ज्ञान। केवल ज्ञान प्राप्त होना, इसको क्या कहते हैं? पूर्णतः सभी दृष्टि से ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षय होता है, तब केवल ज्ञान होता है। अनंत दर्शन यानी क्या? क्षयिक दर्शन। अभी क्षयिक ज्ञान, क्षयिक दर्शन। क्षयिक दर्शन यानी संपूर्ण दर्शनावर्णीय कर्म का क्षय हो जाता है, तब केवल दर्शन होता है। और सारे कर्मों का, मोहनीय कर्म का, सारे मोहनीय कर्म का क्षय हो जाता है, तब क्या होता है? सारे चारों घाती कर्मों का क्षय हो जाता है। और 5 प्रकार के जो अंतराय बताइए, उससे क्या होते? 5 प्रकार की लब्धियां प्राप्त होती है। वो कौन सी है? अंतराय कर्मों का क्षय होता है, तब अनंत दान लब्धि प्राप्ति होती है। अभी अनंत दान लब्धि यानी क्या? वो ज्ञान की बातें, नए नए ज्ञान की बातें देते हैं, नए नए का विचारों का दान देते हैं। और उनके ज्ञान के कारण हमारी जो दृष्टियां खुलती है, तो क्या है? अनंत दान लब्धि। और अभी उसके आगे अनंत लाभ। अनंत लाभ यानी क्या है? अष्ट प्रतिहार्य। अभी ये सारा बाह्य वैभव है, तो बाह्य वैभव में उन्हें कुछ रुचि नहीं है, लेकिन उनका अंतर का वैभव खुल जाता है। वो कौन सा है? अनंत लाभ। फिर होता है अनंत भोग। अभी अनंत भोग यानी वो कोई भोग, यानी भोग और उपभोग की व्याख्या क्या है? भोग एक बार किया जाता है, उपभोग बार बार किया जाता है।
आहार पानी जो खाते पीते वो एक बार होता है, और जो वस्त्र वगैरह जो जो वस्तु हमारे पास है उसका जो बार बार उपभोग लेते हैं उसको उपभोग कहते हैं। अभी जिस समय केवल ज्ञान केवल दर्शन हो गया, चारी घाती कर्मों का क्षय हो गया, तो इन बातों से उनको कुछ लेना नहीं, भोग और उपभोग का। वो भोग किसके लेते हैं कि जो आत्मिक आनंद हुआ है उसको बार बार वो क्या करते हैं, उसका आनंद लेते हैं, उसमें रमे रहते हैं, उसमें ही रहना वो क्या है, अनंत भोग है। और अनंत यानी उनका क्षयिक ये है, क्षयिक भोग है। और क्षयिक उपभोग, भोग और उपभोग जो प्राप्त हुआ है बार बार उसमें रमना, ये क्या है, उपभोग। एक भोग यानी एक बार उसका ये लेते हैं और बार बार भोग उसका वो आनंद लेना है, वो क्या है, अनंत उपभोग। और उसके बाद है वीर्य। वीर्य यानी क्या, पुरुषार्थ करना। अभी पुरुषार्थ उनको करने की जरूरत नहीं, सारा कुछ हो गया, सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गए, सारे कर्मों के बीज उन्होंने नष्ट कर दिए, सिद्ध शिला पर जाकर स्थित हो गए हैं, तो उनका पुरुषार्थ वैसा नहीं रहता। पुरुषार्थ इसका अर्थ क्या होता है कि कुछ करना है। अभी उनके लिए कुछ करना नहीं है, लेकिन स्व में टिकना, स्व में टिककर जो आनंद लेते हैं उसको क्या कहते हैं, ये कहते हैं उसको वीर्य कहा जाता है। और क्षयिक सम्यक, ये तो हमने देखा है कि मोहनीय कर्म की 28 प्रकृति का क्षय हो जाता है, तब क्षयिक सम्यक का प्राप्त होता है। क्षयिक दर्शन भी, क्षयिक सम्यक और साम्य क्षयिक चरित्र, उसकी हमने परिभाषा देखी है। ऐसे ये जो मुख्य 5 भाव है उसके भाव के हम भेद और प्रभेद देख रहे हैं। तो औपशामिक के जो भेद हमने देखे हैं, सम्यक और चारित्र, और क्षयिक के जो 9 भाव देखे हैं वो सभी अभी अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे, क्योंकि अरिहंत के 12 गुणों से हम अच्छी तरह से परिचित है। अरिहंत के 12 गुणों के ये जो क्षयिक भाव आता है किसको आता है, अरिहंतों को आता है, कि जो केवल ज्ञानी केवल दर्शन बन चुके हैं, उनके सारे भाव का यहाँ पर वर्णन चल रहा है। ये सारे भाव सुनने पर हमारे अंतर भी ऐसे ही अंतर का वैभव हमें भी प्राप्त हो, इसी मंगल भावना के साथ मैं विराम लेती हूँ। धन्यवाद मासी जी। आगे एक प्रश्न के लिए हैंड रेज से चंचल मासी जी। हाँ, मचेन वंदन मरचा। हाँ मरचा आप कियो कि 13वा गुणस्थान में गया પછી इंद्रियों रे कई काम नहीं रेवे। हाँ तो काम नहीं रहता पर उनका वेदनीय कर्म अभी तक बाकी है ना, तो वो वेदन तो करते हैं, तो इंद्रियों का काम होता नहीं है क्या फिर? इंद्रिय का काम होता है, इंद्रिया है तो चलना फिरना वो सब कुछ होता है, इंद्रियों के द्वारा माध्यम से होता है, पर हाँ। इंद्रियों की अपेक्षा उनको नहीं रहती है। इंद्रिया अपना काम करती है, वो इंद्रियों के साथ नहीं होते हैं, वो अपने साथ ही होते हैं, अपने आप में रहते हैं। इंद्रिया अपना काम करती है, उसके साथ उनका जुड़ा नहीं रहता है। हमारे कैसा होता है, हम देखते हैं तो हमारा ध्यान आंखों की ओर होता है, हम अपनी इंद्रियों से काम लेते जाते हैं, इंद्रियों का उपयोग करते जाते हैं। वैसे वे इंद्रियों का उपयोग नहीं करते हैं, इंद्रिया अपना अपना काम कर रही है, उसमें उसमें उनका किसी प्रकार की आसक्ति नहीं रहती है, किसी प्रकार का भाव नहीं रहता है। नहीं पर इस अभी हिसाब से तो है ना, मतलब उनको कहाँ पर्टिकुलर ठिकान में जाना है, जाते समय रास्ते में बारिश भी लग सकती है, सर्दी भी लग सकती है, या गर्मी भी लग सकती है, तो वो अनुभव तो होता ही होगा ना। अनंत ज्ञान अनंत दर्शन प्राप्त हो चुका है, तो अंतर के वैभव के आगे ये बाहर की बातों का कोई अनुभव ही नहीं होता है ना, बाहर का कुछ भी अनुभव नहीं लगता। जो अंतर में उतर जाता है, अपने घर में जो रहता है उसको बाहर का कुछ भी नहीं लगता है, बाहर में क्या हुआ है उसका कोई मतलब नहीं होता है उनका। तो उसका अनुभूति लेना, एक तो अनुभव में आना और अनुभूति लेना, 2 बातें होती है। हाँ हाँ, उदय में आना बात अलग है, और उसका अनुभव कितना करना है। जैसे हमारे 2 व्यक्ति हैं, 2 व्यक्तियों को बुखार एक जैसा आया हुआ है, 102 बुखार दोनों को है, पर एक है वो इतना ज्यादा तड़फड़ कर रहा है, इतनी ज्यादा वेदना महसूस कर रहा है, और एक एकदम शांत पड़ा हुआ है। दोनों को बुखार है, दोनों को वेदना बराबर है,
पर फिर भी दोनों की अनुभूति में फर्क है। एक एकदम शांति से सहन कर रहा है, उस वेदना को वो महसूस नहीं कर रहा है, वो अपने में स्थित है। और दूसरा है कि उसी में इतना ज्यादा लगा हुआ है, वहां पर मुझे बुखार आया, मुझे बुखार आया, सब पूरा घर माथे पे ले लेता है। तो ये फर्क होता है। तो वेदना उदय में आना और उसको उदय में मतलब उसका अनुभव करना, इसमें अंतर होता है। तो वो ऐसा अनुभव नहीं करते हैं उसको। वेदना ठीक है, शरीर में वेदना उत्पन्न हुई है, उसको वो वेदना नहीं है, अनुभव नहीं करते हैं, इसलिए वे शाही चारित्र और यथाख्यात चारित्र एक ही है कि इसमें भी फर्क है? यही एक ही है, यथाख्यात चारित्र ही शाही चारित्र है। यथाख्यात, अत्यंत वंदनीय। हाँ जी सर। धन्यवाद चंचल मासी जी। आगे है चंदा जैन। आवाज नहीं। चंदा जी जैन, हाँ बोलिए। हाँ चंदा मथेड़न मैडम है। हाँ बोलो। मथेड़नदमी। मुझे ये कल बहुत शंका थी कि औपशमिक क्षायिक और क्षायोपशमिक भाव बताए, तो इनका सम्यक तो भी यही इसी नाम के है, तो इससे कोई संबंध है क्या? वो आज क्लियर हो गया कि हाँ इसका संबंध है, उस समय होने वाले भाव यानी वही भाव है। तो ये है कि सिद्ध अवस्था में क्षायिक सम्यक तो होता है, तो क्षायिक भाव भी क्षायिक सम्यक में तो क्षायिक भाव ही रहेंगे ना, उनके भाव तो क्षायिक ही रहते हैं ना उसमें। सिद्धावस्था में भी भाव शरीर के मन भाव करने के लिए, पर आत्मा का स्वाभाविक भाव जो है, क्योंकि सभी कर्मों का क्षय हो चुका है, तो स्वाभाविक भाव में आत्मा है, तो वो स्वाभाविक भाव यानी ही क्षायिक भाव है। आत्मा का स्वभाव में परिणमन हो रहा है ना, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन में, अनंत आनंद में, अनंत सुख में परिणमन हो रहा है, तो वो परिणमन ही क्षायिक भाव है। अच्छा, तो उसमें ये 9 प्रकार के ऐसे नहीं लिए जाते, नहीं, प्रकट हो ही गए उनके गुण, हाँ है ना। तो ये हो गया। और एक प्रश्न है कि जैसे कि अभी शकुमासी जी ने जो बताया ना, 5 पदों की में अरिहंत के 12 गुण गिनाए गए, लेकिन उसमें आपने जो अभी बताए उसमें से केवल 4 है, आगे अष्ट महाप्रातिहार्य लिए गए, तो यहाँ 12 गुण क्यों नहीं दिए? वहां से हमारी वंदना में 12 गुणों का वर्णन है, 12 गुण सहित है, ऐसा वर्णन है। 12 गुण कौन से है वो नहीं, हम लोग क्या करते हैं अष्ट महाप्रतिहार्य को उनको 12 गुणों में गिनते हैं, पर वो गलत नहीं है, वो 12 गुण नहीं है। अष्ट महाप्रतिहार्य वो तो बाहर का वैभव है, बाहर का वैभव या आंतरिक गुण नहीं हो सकते ना, बाह्य वैभव है। तो आंतरिक गुण प्रकट होते हैं, 12 गुण प्रकट होते हैं। 4 घाती कर्मों का क्षय होने के बाद 12 गुण अंदर से प्रकट होते हैं, वे 12 गुण यहाँ बताए गए हैं। हाँ, तो वो लेना चाहिए था ना उसमें। प्रतिक्रमण बनाने वालों ने नहीं किया होगा। अभी ये वंदना तो तिलक ऋषि जी महाराज सबकी है, हाँ है ना। हाँ, पर वो थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, अगर 12 गुण कहने के लिए 12 गुण कहते हैं, पर 12 गुण गिनाए नहीं गए हैं वंदना में। ये सिर्फ 12 गुण, अपने सिर्फ आप 12 प्रकट गुण होते हैं। सही है। हाँ, 12 गुण सही है, ऐसा ही कहते हैं हम। अपने आप प्रकट होते हैं ना सिद्धावस्था, हाँ। केवल ज्ञान के बाद। हाँ हाँ, अपने आप प्रकट होते हैं। तो उसमें पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, तो फिर पुरुषार्थ क्यों लिया है? पुरुषार्थ यानी वो स्व में रम देते ना, दूसरा पुरुषार्थ ही नहीं ना, बाहर का कोई पुरुषार्थ करना ही नहीं है, स्व में स्थित रहना यही बड़ा पुरुषार्थ है। हम भी लोग जब ध्यान में बैठे, ध्यान में बैठना ये ध्यान करना ये बड़ा पुरुषार्थ है। ध्यान करना नहीं, ध्यान हो जाना ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। हमारी चेतना ध्यान में लगना, हमारा मन पूरा ध्यान में लगना, स्थिर हो जाना, एक जगह पर एकदम स्थिर बैठना, ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। वो पुरुषार्थ हमसे नहीं होता है। बाहर का काम करने का पुरुषार्थ बहुत कर लेते हैं, बाह्य पुरुषार्थ कर लेते हैं, पर आंतरिक पुरुषार्थ जो चाहिए वो हम नहीं कर पाते हैं। वो आंतरिक पुरुषार्थ सिर्फ अरिहंत परमात्मा का होता है, जो सम्यक दर्शी बन जाते हैं उन्हीं का होता
तो ये उनका आंतरिक पुरुषार्थ कंटिन्यू चालू है। अनंत वीर्य शक्ति जो अंतर के पुरुषार्थ में लगी हुई है, अंतर का पुरुषार्थ कंटिन्यू टिकाए रखना, जो इतने गुण प्रकट किए हुए हैं उन गुणों को टिकाए रखने में भी पुरुषार्थ लगता है ना। गुणों को टिकाए चाहिए ना। हमारे पास धन है, हमारे इसमें पास कम धन, ज्यादा होता है क्या हमारे सब? तीव्रता कम ज्यादा होती है? नहीं तीव्रता कम ज्यादा है, क्योंकि उसके ऊपर कर्मों का आवरण ही नहीं है ना, पूरा निरावरण हो गया है। एक बार पूरा खुल गया तो उसमें कम ज्यादा होने का सवाल ही नहीं आता। सूर्य का प्रकाश पूरा निरावरण हो गया है, आकाश में सूर्य है तो उसका प्रकाश कम ज्यादा होने का सवाल नहीं है। कम ज्यादा कहाँ होता है? हमारे घर में हो सकता है, हमने दरवाजा लगाए, खिड़कियां लगाई तो कम ज्यादा हो जाएगा प्रकाश, और बाहर में सूर्य का है, उसमें कोई कम नहीं आता है। वैसे आवृत्त होने का कोई सवाल ही नहीं है, फिर से हाँ। कितने आवृत्त होने का सवाल ही नहीं है, सवाल ही नहीं आता है। पुरुषार्थ क्यों करना पड़ता है? यही चंचल जी का भी सवाल है। पुरुषार्थ करना नहीं पड़ता है, पुरुषार्थ अपने आप हो रहा है। जैसे अब वही हमने मैं बोल रही थी कि ऑटोमेटिक हो रहा है तो फिर गुण में क्यों लिया है उनको? अब वो हो रहा है पर फिर भी वो गुण ही कहा जाएगा ना, गुण ही है वो। पुरुषार्थ प्रकट होना ये भी गुण ही है उनका। हाँ, हाँ, जो हाँ, हमें और तो जैसे जैसे हमारे वस्तु हमने कोई प्राप्त करी हुई है, तो उस वस्तु को संभालने के लिए हमें पुरुषार्थ करना पड़ता है। धन प्राप्त किया तो उस धन को संभालना है, उसको व्यवस्थित रखना है, सुरक्षित रखना है, चारों ओर से पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो वैसा ये बाह्य पुरुषार्थ हमारा होता है। उनके तो आंतरिक गुण पूरे प्रकट हुए हैं, उन गुणों को टिकाए रखना, उन गुणों को संभाले रखना, ये भी आंतरिक पुरुषार्थ है। वो अपने आप उनका हो रहा है, करना नहीं पड़ता है। अनंत वीर्य शक्ति जागृत है, वो शक्ति उन सारे पुरुषार्थों सभी गुणों को बराबर टिकाए रखती है, उस आनंद में वे रममान होते हैं। ओके, थैंक यू मारी साहब। हाँ, धन्यवाद। आगे अंतिम प्रश्न है मंगला जी का। मथेनंदामी मार साहब, हाँ जी। वो आपने 12 गुण बताए, उसमें अकशाई, अवेदी और कौन सा बताया? 12वां इंद्रिय जितता, इंद्रिय जितता या जितेंद्रियत्व। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार मार साहब। और एकाच ने का और एक और का पचकान एकाच करता है। हाँ हाँ, पचकान करते हो गए सबके प्रश्न? प्रश्न हो गए सबके? हाँ, इंद्रिय जीतता वही याद नहीं था, इसके लिए पूछा। हाँ, हाथ जोड़ ले पचकान के लिए। हाँ। ओम शांति शांति शांति। गुरुदेव की आज्ञा से उभय सूर्य, हात जोडे जिने उभय सूर्य नवकाशी पोरशी 1.5 पोरशी 2 पोरशी आपापल्या धारणाप्रमाणे उपयुक्त पचकान अस्नम पाणम थायमम सायमम अनथना भोगनम सहसा गारणम सवसमाही अत्या गारणम होतिरे होतिरे होतिरे। हाँ जी, किसी का एकाच नाम हो तो हाथ जोड़ ले। ओम शांति शांति शांति। उभय सूर्य एकाच नारा एक उपरांत दिवसना 3 रातना 24 पचकान अनंथना भोगनम सहसा गारणम सवसमाही वत्तिया गारणम होसिरे होसिरे होसिरे। हाँ जी, ओम शांति शांति शांति। गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारि मंगलम अजंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पंडित धम्म मंगलम। चत्तारि लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पंडित धम्मो लघुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पंडितम धम्मम शरणं पवज्जामि। 4 मंगल 4 उत्तम 4 शरणा दुख हरणा सुख करना वरुण शरणा कोई जो भवि प्राणी आदरे तो अक्षय अमर हो। व्यासना आज का कल का व्यासना। ओम शांति शांति शांति। गुरुदेव की आज्ञा से उभयसूर्य व्यासनारा 2 उपरांत दिवसना 3 रातना 24 पचकान अनंतरा भोगनम सहसा गारणम सवसमाही अत्या गारणम होसिरे होसिरे होसिरे। व्यासना करने वालों को धन्यवाद। आज वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की ओर से आप सभी का खूब खूब आभार एवं स्वाध्याय प्रेमी परम पूज्य संयम प्रीति जी महाराज साहब जी एवं शकुंतला जी मासी जी को धन्यवाद एवं आभार। हम कल मिलेंगे बराबर 9 बजे। तब तक सभी की जय जय।